हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग एमपीटीईटी वर्ग द्वितीय हिंदी साहित्य के इकाई 13 में शामिल कहानी हार की जीत, जिसके लेखक हैं सुदर्शन, इस कहानी को काफी विस्तार पूर्वक हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इस कहानी के हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों को, साथ ही साथ जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते, उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग काफी गहन अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैंने एमपीटीईटी के पाठ्यक्रम में शामिल गबन और आपका बंटी उपन्यास को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने आपका बंटी और गबन उपन्यास से संबंधित क्लास को नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उपन्यास से संबंधित जितने भी डाउट होंगे, वो सारे डाउट आप लोगों के काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एमपीटीईटी के पाठ्यक्रम में शामिल हार की जीत, इस कहानी को पढ़ेंगे। और हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। ठीक है, कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोगों को सुदर्शन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना काफी जरूरी है, जिससे आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सुदर्शन सुदर्शन जी का जन्म जो हुआ था, वो हुआ था 1895 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1967 ईस्वी में। प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। जो सुदर्शन है, इनका जो दृष्टिकोण है वो सुधारवादी है। ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ असक की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते रहे हैं। उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में विशंभर नाथ कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है। अपनी प्राय सभी सुप्रसिद्ध कहानियों में इन्होंने समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। चौधरी छोटू राम जी ने कहानीकार सुदर्शन जी को जाट गजट का संपादक बनाया था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि चौधरी छोटू राम जी ने सुदर्शन को किस गजट का संपादक बनाया था, तो जाट गजट का संपादक बनाया था। ठीक है, आगे देखिए। केवल इसीलिए कि वह पक्के आर्य समाजी थे, और आर्य समाजी समाज सुधारक होते हैं। आगे देखिए। एक गोरे पादरी के साथ टक्कर लेने से गोरा शाही सुदर्शन जी से चिढ़ गई। चौधरी छोटू राम चौधरी लालचंद से आर्य समाजी संपादक को हटाने का दबाव बनाया। चौधरी छोटू राम अड़ गए। सरकार की यह बात नहीं मानी। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के दिनों की है। सुदर्शन जी 1916 से 1917 में रोहतक में कार्यरत थे। आगे देखिए। सुदर्शन जी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और मुहावरेदार है। ठीक है, इनका असली नाम बद्रीनाथ है, और आपको ये काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि सुदर्शन जी का असली नाम क्या है, बद्रीनाथ है। ठीक है, इनका जन्म सियालकोट में 1895 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद के समान वह भी उर्दू से हिंदी में आए थे। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में उनकी अनेकों कहानियां छपी। उनकी पुस्तकें मुंबई के हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा भी प्रकाशित हुई है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी। आगे देखिए। हार की जीत पंडित जी की पहली कहानी है, और 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये पंक्ति आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सुदर्शन जी की पहली कहानी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुदर्शन जी की पहली कहानी हार की जीत है। और ये कहानी सर्वप्रथम 1920 में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस एक लाइन से ही आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो इस लाइन को आप लोग काफी अच्छे से रट लीजिएगा।
आगे देखते हैं। मुख्य धारा के साहित्य सृजन के अतिरिक्त उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। सोहराब मोदी की सिकंदर 1941 सहित अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उनके पटकथा लेखन को जाता है। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी या विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया। सुदर्शन जी 1950 में बने फिल्म लेख संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। 1945 के महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में से सुदर्शन जी एक थे। सुदर्शन जी की रचनाओं में तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी बल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय है। सुदर्शन जी की फिल्म धूप छांव 1935 के प्रसिद्ध गीत तेरी गठरी में लागा चोर, बाबा मन की आंखें खोल आदि उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार सुदर्शन जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण फिल्में बनाई है, उन सब पर मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। अब हम लोग देखेंगे सुदर्शन जी की सबसे पहली और प्रसिद्ध कहानी हार की जीत। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी है, इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, हार की जीत कहानी है, ये कहानी बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के इर्द गिर्द पूरी घूमती हुई कहानी है। ठीक है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे प्रयासों से हम सकारात्मक परिणाम हमेशा पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस कहानी में हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी के दो मूल उद्देश्य हैं। पहला तो अच्छे प्रयासों से हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलता है। दूसरा, हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कहानी को देखते हैं। लेखक सुदर्शन की दृष्टिकोण मूलतः आदर्शवादी है। उन्होंने यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया है। उन्होंने सामाजिक शक्तियों का अत्यंत प्रभावशाली और अनूठे ढंग से उद्घाटन किया है। उनकी कहानियां शांत एवं गंभीर ढंग से विकसित हुई हैं। सरलता और सहजता उनकी कहानियों की मूल विशेषता है। वातावरण की सृष्टि से चरित्र चित्रण में स्वाभाविक है। सुदर्शन जी की भाषा वेगमयी एवं परिमार्जित, सुसंगठित तथा व्यवहारिक है। लोकोक्तियां तथा मुहावरों का प्रयोग अधिक हुआ है। उर्दू शब्दों को बोलचाल के शब्दों में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखिए, हार की जीत कहानी। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं जो वैचारिक धरातल पर परस्पर विरोधी हैं। एक सन्यासी बाबा भारती और दूसरा डाकू खड़क सिंह। बाबा भारतीय त्यागी वृत्ति के हैं। वह केवल अपने घोड़े को बहुत चाहते थे, उसके बगैर जीने की कल्पना भी ना करते। घोड़े की सुंदरता की चर्चा सुनकर डाकू खड़क सिंह उसे देखने आता है। बाबा भारती और खड़क सिंह यह दोनों ही अपने विचारों से विरोधी हैं। बाबा भारती सन्यासी हैं, उन्हें अपने घोड़े सुल्तान से बहुत लगाव है। लेखक एक स्थान पे कहता है कि जितना एक माता को अपने बच्चे को देखकर और किसान को अपना लहलाता खेत को देखकर होता है। बाबा भारती भगवत भक्ति के पश्चात जो समय बचता है वह सुल्तान के साथ बिताते हैं। बाबा भारती का जो घोड़ा होता है, सुल्तान के समान पूरे इलाके में अन्य कोई घोड़ा ना था। वे उसे अपने हाथों से स्वयं दाना पानी देते हैं। घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था जैसे किसी इंसान के प्रति होता है। बाबा भारती उस घोड़े के दीवाने थे। उन्हें लगता था कि वह उसके बगैर जी नहीं सकेंगे। लोग उनके प्रेम को देखकर चकित रहते थे। बाबा भारती प्रतिदिन संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाए बगैर उन्हें चैन न आता, जिसे देखकर डाकू घोड़े पर मोहित हो गया और वह बाबा से घोड़े ले जाने के संदर्भ में स्पष्ट बता देता है। चोरी के डर से बाबा भारती स्वयं पहरा देते हैं और डाकू खड़क सिंह उसे ले जाने के लिए बल का नहीं अपितु युक्ति का दूसरा रास्ता अपनाता है। एक दिन घूमते वक्त बाबा भारती को एक अपाहिज की आवाज सुनाई देती है, जो पास के ही एक गांव रामदुर्ग दत्त वैद्य
के यहाँ जाना चाहता था। बाबा उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाकर स्वयं पैदल चलते हैं, पर वह डाकू खड़क सिंह था और वह घोड़े को छल कपट से भगा ले जाने में सफल होता है। बाबा उसे पुकारते हैं। डाकू खड़क सिंह बताता है कि वह बाबा भारती का दास है, मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती भी उससे यह कहते हैं कि मैं घोड़े की बात नहीं करता, यह तो अब तुम्हारा ही हुआ, पर इस घटना की खबर किसी को तुम ना देना। खड़क सिंह की समझ में कुछ ना आया। तब वह बताते हैं कि इस घटना को सुनकर लोग गरीब की मदद करना बंद कर देंगे। बाबा भारती मानवता के लिए अपने सर्वस्व अर्थात सुल्तान से भी मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे उसे पहचानते ही ना हो। बाबा भारती का यह आदर्शवाद ही इस कथा को आदर्शवाद में बदल देता है, अर्थात मनुष्य अपने आदर्श विचारों द्वारा दुष्ट डाकू का हृदय भी परिवर्तित कर सकता है। बाबा भारती के चरित्र का यह आदर्शवाद कथा को उद्धृत धरातल पर सफलता से ले जाता है। बाबा भारती ने इस कहानी में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, गरीबों की सहायता, मानवता के लिए त्याग आदि उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो डाकू खड़क सिंह होता है वो बाबा भारती के घोड़े को तो ले जाने में जीत जाता है, परंतु वह बाबा के पवित्र विचारों के आगे हार जाता है। इसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को खोकर हार जाते हैं, किंतु डाकू को बाबा भारती अपने पवित्र विचारों और उदात्त विचार से हराकर जीत लेते हैं। बाबा भारती को अपना खोया हुआ घोड़ा पुनः वापस प्राप्त हो जाता है। अंततः कहानी का शीर्षक हार की जीत एक सार्थक शीर्षक है। ठीक है, तो इस प्रकार सुदर्शन जी की काफी प्रसिद्ध कहानी हार की जीत, इस कहानी को मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किसी भी मनुष्य से आप लड़ाई झगड़ा करके जीत नहीं सकते हैं। अगर आपके विचार आदर्शवादी रहेंगे तो सामने वाले मनुष्य में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। ठीक है, तो ये कहानी काफी मार्मिक कहानी है और इस कहानी से आप लोगों को अपने जीवन में अच्छे विचार जरूर ग्रहण करने चाहिए। तो इस प्रकार सुदर्शन जी की जो प्रसिद्ध कहानी हार की जीत, इस कहानी को मैंने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। और आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्लास जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।